कि पुलिस के अधिकारी 2 हथियार लेके चलते हैं अपने साथ, एक ऑफिशियल और एक 2 नंबरी। तो ये 2 नंबरी हथियारों का प्रयोग 2 नंबर के कामों के लिए, यानी कि हत्याएं, लूट, डकैती के लिए करती है, जो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, जो अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे लूटमारी करने से, हत्याएं करने से ज़रा भी शर्माते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। अब ज़रा हम संभल का ज़रा थोड़ा बैकग्राउंड देख लें। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है जिसमें एक वकील साहब, मुझे लगता है सलमान खान भी जो है ना, और ये शाहरुख खान या अजय देवगन जो हैं और अक्षय कुमार हैं, जो पुलिस की एक्टिंग करते हैं ना, या वो या वकील की, यार जो अक्षय कुमार साहब ने किया वो दामनी में क्या बात, पुलिस वो वकील की एक्टिंग की थी, उससे भी, हाँ सनी देओल साहब, सनी देओल, सॉरी मुझे याद नहीं रहता ये सब, क्योंकि मैं ज़्यादा फिल्में देखता नहीं। तो उससे भी बढ़िया तरीके से, मतलब उन्हें तो किसी हीरो का रोल मिल जाना चाहिए। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और वो ऐसे चल रहा है जैसे वो किसी बहुत बड़े फिल्म के हीरो हों। तो अगर ये कट्टों से गोलियां चली हैं तो ये उन लोगों ने चलाई होंगी जो उस भीड़ का हिस्सा थे। ये हर एक जितने भी ये जो इस प्रकार की जो धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं, उसमें आरएसएस और बीजेपी के जो ट्रेंड आतंकवादी होते हैं वही जाके तो गोलियां चलाते हैं। जैसे दिल्ली के जो दंगे हुए थे, वो कपिल मिश्रा जी ने और डीसीपी सूर्या थे वहाँ पे। यही तो हमने एफआईआर कराने की हम चेष्टा कर रहे हैं अदालतों में कि उन लोगों ने जाके गोलियां चलाई थी, खुद पुलिस ने, और कपिल मिश्रा जी साथ में थे। वहाँ पे सीओ का नाम आ रहा है। नहीं, वो पुलिस वाले नहीं रहे ना, वो सीओ रहते ही नहीं है पद पे। अगर सीओ के हैं तो वो सीओ, अगर वो डकैतियां मारने लगेंगे तो वो सीओ नहीं रह जाते, वो उनका अपना निजी कार्य होता है। लेकिन समस्या क्या आएगी, ये बात कहने की जरूरत किसी नेता अभिनेता में नहीं है। सच्चाई कहने वाले लोग ही नहीं है। सब कह रहे हैं बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा ये हो गया। ये कोई नहीं कह रहा कि वो जो झुंड जा रहा था उसने गोलियां चलाई हैं, उसने जो पीसफुल लोग देखने आए होंगे, कुछ लोग जो कोर्ट की कार्रवाई हो रही थी उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं। ऐसा हमलावर वो लग रहा है जैसे कोई वो सेना को लीड करके जा रहे हैं। तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ और किसी नेता अभिनेता ने बोला है हमारे कि उस व्यक्ति के ऊपर और वो जो भीड़ जा रही थी उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो क्योंकि उन्होंने गोलियां चलाई होंगी। अगर पुलिस ने नहीं चलाई तो उन लोगों ने तो चलाई हैं, वरना मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अपने आप को ही गोली मार लेंगे। यही तो कह रही है सर पुलिस। हमें वही तो कह रहा हूं मैं भी। तो वो पुलिस है या वो लुटेरे, डकैत और मर्डरर्स हैं? और वो तो किसी आम अपराधी से, मैं मानता हूं कि जो पुलिस के अधिकारी है ना वहां पे, ये बात कहने की कोई जरूरत नहीं करेगा। सर इसी नाम पे क्या आपने पत्थरबाजी करी है? मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जो जितने अधिकारी बैठे हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो सब भारत के संविधान और कानून के तहत अंदर अपराधी हैं। और वो एक उन आम अपराधियों से भी ज्यादा बड़े अपराधी हैं जो वो उस भीड़ को लीड करके जा रहे थे और जिन लोगों ने हमला किया होगा। और ये बात हमने दिल्ली दंगों में साबित की है कि मुसलमान को गोली नहीं मारते हैं। ये हमने अदालतों के ऑर्डर्स आए हैं, और जो अधिकारी वो कहते हैं वो खुद अपराधी हैं। ये हम दिल्ली दंगों के केस में एक के बाद एक साबित कर रहे हैं। लेकिन कोई इस बात को कहेगा नहीं। वहाँ पे मुझे इतना दुख हुआ कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं मस्जिद कमेटी के, वो ये बोल रहे हैं कि एसपी साहब और डीएम साहब रोक रहे थे एसडीएम साहिबा को कि इसमें से पानी मत निकलवाइए वजू खाने में से, लेकिन एसडीएम साहिबा ने उनकी बात ही नहीं सुनी। तो ये तो बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। डीएम साहब की बात उनके जो मातहत ऑफिसर हैं वही नहीं सुन रहे, पहली बात। दूसरी बात, डीएम साहब और एसपी साहब भी तो गैर कानूनी काम कर रहे थे। अगर सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का कोर्ट का आदेश था तो वजू खाने में कोई लकड़ी डालने की अदालत ने कोई इजाज़त नहीं दी थी, पानी निकालने की इजाज़त नहीं दी थी। तो वो सब गैर कानूनी काम हो रहे थे। मैं ये भी मान लेता हूँ कि चलिए उस भीड़ ने या जो लोग आए थे रोकने की कोशिश की, तो पहाड़ टूट जाता अगर उस दिन नहीं होती। कोर्ट में जाते ना, कोर्ट में जाते, एसपी साहब ही चले जाते, क्योंकि वो खुद ही पार्टी बन गए, डीएम साहब ही पार्टी बन गए। कोर्ट में जाके अदालत में दरखास्त लगाते कि ये लोग जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, ये कार्रवाई नहीं कर रहे। पहले दिन तो हो चुकी थी ना सर्वे, अब दूसरे दिन ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा था कि एक दिन और डिले नहीं हो सकती थी? अदालत में जाके ये नहीं कह सकते थे कि 7 दिन के अंदर अंदर नहीं हो पाया क्योंकि कुछ लोगों ने हमें रोक लिया। आप हमें और आदेश दीजिए कि हम दोबारा जाके दोबारा से कर लें। और पहले दिन क्यों नहीं हुआ पूरा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने में? क्या कई साल लगते हैं?
और हमें ये बेवकूफ़ समझते हैं। बेवकूफ़ हम नहीं हैं। जो ये सांठ-गांठ चल रही है ना, एक तरफ सच वाले लोग हैं, वो अपनी बात कहने में ही डर रहे हैं, और एक तरफ झूठ वाले लोग हैं जो अपनी बात कह ही नहीं रहे, बल्कि सफ़ेद झूठ आंखों में घुस के बोल पा रहे हैं। यह है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हमारे जितने भी नेता वहाँ जा रहे हैं, मैं हाथरस का एग्जाम्पल देके बात करना चाहता हूँ। कितने नेता हाथरस गए थे। आज हाथरस की जो बच्ची थी, उसके परिवार वालों का क्या हाल है, किसी को पता है? किसी को पता है? या हमें पता है जो हम लड़ रहे हैं? जहां पे वकीलों ने खुद वो केस मिलके हारा, किसी नेता अभिनेता ने उसकी खबर ली। यही काम यहां का होगा। तो इसीलिए जनता जो ईमानदार है, बहादुर है, और जो संविधान की रक्षा करने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए किसी भी काम को पीसफुली करने को तैयार है संविधान के दायरे में, उसे अपने आप अपना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, अपनी टीमें गठन करनी पड़ेंगी। वरना हाथरस का एग्जाम्पल है, आप सब लोग जाके देख लीजिए हाथरस की परिवार के साथ आज क्या है। सब लोग भूल गए, अपना राजनीतिक फायदा उठा के कोई नेता बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, और हाथरस की फैमिली क्या उनको आज एक तरीके से बंदी बना रखा है। वो उनकी बच्चियां पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। तो ये हालत है। तो ऐसे नेताओं अभिनेताओं से बिल्कुल सावधान रहना है। जो लोग आए तो फिर वो कोई केस अगर लें तो ईमानदारी के साथ वो कानूनी लड़ाई लड़ें, वरना जरूरत नहीं है किसी की भी। आप लोग खुद अपनी कार्रवाई करोगे, अपने आप वकील करके करोगे तो वो ज्यादा बेहतर करोगे। अभी आपने कहा कि कोर्ट में जो बरसों लग जाते हैं, केसेस का डिसीजन नहीं आता है, लेकिन अभी आपने देखा कि संभल मस्जिद को लेकर के 22 को ही पीआई दाखिल होता है, उसी दिन ही सर्वे का ऑर्डर हो जाता है, सर्वे भी हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक तरफ तो सच की लड़ाई लड़ने वाले हैं, सच की लड़ाई आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग बेईमानी कर रहे हैं। वो बेईमान और जो चोर हैं, जो संविधान के दुश्मन हैं, वो तो अपनी कार्रवाइयाँ इतनी मजबूती से कर पा रहे हैं। और हमारी तरफ से रिस्पॉन्स क्या हुआ? चलिए, अदालतों पे दबाव है, मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता। आज ये सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात बोली थी, तब से तो हम लोगों की आंखें खुली कि ये क्या हो रहा है। अब कोर्ट्स को, जो कोर्ट्स की जिम्मेदारी है, अपने कार्यों से, अपनी जजमेंट से अपनी निष्पक्षता दिखानी पड़ेगी, वरना कोई संविधान के शक से, जो संविधान का एक जो प्रावधान है ना ओपन कोर्ट्स का, अदालतों पे भी संविधान जो है शक करता है। तो सब, कोई शक से ऊपर नहीं है देश में, कोई भी संस्था, उसको साबित करना पड़ता है। सब पब्लिक सर्वेंट है। ये तो उन्होंने कर लिया। चलिए, मैं जज और जजमेंट के ऊपर टिप्पणी ही नहीं कर रहा। अच्छी थी, बुरी थी, क्रिटिसिज्म करने के लिए तो इससे खराब जजमेंट कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई ऐसी पहाड़ नहीं टूट रही थी। 500 साल से जो पहाड़ नहीं टूटा वो 1 घंटे 2 घंटे या 10 दिन में नहीं टूट जाता। दूसरी पार्टी को बुला के नोटिस करके तब भी हो सकता था। लेकिन उसके बाद इस पक्ष ने क्या किया, जो सच का पक्ष है, ये है सवाल। अब ये दूसरा सर्वे करने के बीच में कम से कम 3-4 दिन तो थे। किसी ने डाली पिटीशन, किसी ने अदालत में जाके रुकवाई। अब मैं उसका एग्जांपल देता हूं। मथुरा मस्जिद का केस सिर्फ हम लोग कर रहे हैं, एक केस, और उसमें भी जो जितने भी हमारे जो चैंपियन बनते हैं ना मुसलमानों के, वो कोशिश में इसमें लगेंगे प्राचा साहब के पास से ये भी केस चला जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर किया था वहां से, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। हमने 1 दिन के अंदर जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे